नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि इन 4 राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, विधान परिषद नहीं है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ गिने चुने राज्यों में ही विधान परिषद है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सभी राज्यों में विधान परिषद होना जरूरी है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण को लोग बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके कि बिहार केसरी से किनको पुकारा जाता है, किनको बुलाया जाता है। तो वहाँ पे अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम हो तो जरूर टिक कीजिएगा, क्योंकि राइट आंसर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही होंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, ये भी कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? यानी कि यहाँ पे अधिक कार्यकाल रहा है, वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहे हैं। तो दोस्तों, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सबसे ज़्यादा दिन वो रहे हैं इन चारों मुख्यमंत्रियों में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राजकीय संवैधानिक आपातकाल? तो दोस्तों, राष्ट्रपति इन तीनों ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ये सभी, मतलब ये सभी तरह के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों, कुल जो भाषा उसमें सम्मिलित किया गया है उनकी संख्या है 22। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो दोस्तों, उर्दू, भोजपुरी, कोंकणी और नेपाली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो भाषा है जिसको कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी भोजपुरी सही है। और दोस्तों, भोजपुरी बोलने वाले बहुत से लोग हैं मॉरिशस में, वहाँ का ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये डिमांड हो रहा है अब बहुत से लोगों की तरफ से कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में जगह मिले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में किए गए थे? तो दोस्तों, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 1951-52 सही है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे के भी एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत हैं कि आपसे राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है भारत के संविधान में, या यहाँ पे आपसे निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके का प्रश्न पूछ लेते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा मेंबर चुनकर जाते हैं राज्यसभा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूपी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से कितने मेंबर जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जाते हैं 31 मेंबर, और किसी भी राज्य से जाने वाले में संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास ही है। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तो है उत्तर प्रदेश की 31। अब दोस्तों अगर बिहार के बारे में पूछा जाए कि बिहार से कितने सदस्य जाते हैं प्रतिनिधि बनकर राज्यसभा में, तो दोस्तों बिहार का आंसर होगा 16। ये भी याद रखिएगा, बिहार का भी और यूपी का भी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था सन 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1956 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो भारत के संसद के पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है, यानी कि यहाँ पे आपको बताने की क्या केवल लोकसभा शामिल है, या लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल है, केवल राज्यसभा शामिल है, या लोकसभा और राज्यसभा? तो दोस्तों भारतीय संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि अब ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इन चार में से ही सही पे टिक मारना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, और वैसे राष्ट्रपति को भी यहाँ पे शामिल होता है, बट ये राष्ट्रपति ऑप्शन डी में नहीं है। तो इनमें से जो सबसे करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही है। अब दोस्तों कितने प्रतिनिधि चुन के जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों प्रतिनिधि चुन के जाते हैं कुल मिला के 80। फिर यहाँ से आपसे बिहार का भी पूछ सकते हैं कि बिहार राज्य से कितने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाते हैं? तो दोस्तों बिहार से भेजे जाते हैं 40। तो बिहार का भी याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लोकसभा में राज्यों को जिस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं वो है जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन ए जनसंख्या सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।